हर एनिमे फैन ने कभी न कभी एक ऐसा एनिमे जरूर देखा होगा जो शुरू में मास्टरपीस लगता है लेकिन कुछ एपिसोड के बाद बोरिंग हो जाता है। लेकिन आज की लिस्ट बिल्कुल अलग है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे एनिमे बताने वाला हूँ जहाँ एक भी एपिसोड वेस्ट फील नहीं होता। हर एपिसोड स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है और नंबर 1 को देखकर शायद तुम भी मान जाओगे कि कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्टिंग के शुरू करते हैं। कभी कभी सिर्फ 10 एपिसोड ही इनफ होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि मास्टरपीस किसे कहते हैं। इस एनिमे का हीरो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट उसकी पूरी लाइफ बदल देता है। उसके बाद वो एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक सिटी में पहुंच जाता है जहां हर दिन सरवाइव करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ हर कैरेक्टर्स के अपने ड्रीम्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं और इसी वजह से तुम उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो। सबसे बेस्ट बात ये है कि स्टोरी 1 सेकंड के लिए भी स्लो नहीं पड़ती, ना कोई फिलर, ना अननेसेसरी फ्लैशबैक, ना ही कोई ऐसा एपिसोड जो तुम स्किप करना चाहो। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट या इमोशनल मूवमेंट मिलता है कि तुम बिना सोचे अगला एपिसोड प्ले कर देते हो। एनिमेशन भी आउटस्टैंडिंग है। नियॉन विजुअल्स, एक्शन, कोरियोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन को मूवी जैसा फील देता है। और एंडिंग, बस इतना बोलूंगा, ये उन एंडिंग में से है जो क्रेडिट खत्म होने के बाद भी काफी देर तक तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है। अगर तुमने इसे अभी तक नहीं देखा तो वीकेंड के एक दिन में ही फिनिश कर लोगे। और इस एनिमे का नाम है साइबरपंक इट्स ए रनर। लेकिन बिलीव मी, अब जो एनिमे आ रहा है उसका हर एपिसोड तुम्हारे दिमाग के साथ गेम खेलने वाला है। सोचो तुम अपने होम टाउन से एक फ्यूनरल अटेंड करने जाओ और वहाँ पहुँचते ही तुम्हें लगे कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं, कुछ इंसिडेंट का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा और धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होता है कि इस आइलैंड पर जो दिख रहा है सच उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। ये एनिमे मिस्ट्री को इतना ब्रिलियंट तरीके से बिल्ड करता है कि हर एपिसोड के बाद तुम्हारे क्वेश्चन बढ़ते ही चले जाते हैं। जब तुम्हें लगता है कि अब पजल सॉल्व हो गया तो स्टोरी एक और ट्विस्ट दे देती है। इसी वजह से एनिमे को बिंज वॉच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नहीं, गारंटेड है। सबसे अच्छी बात इसमें सस्पेंस के साथ एक्शन भी है, इमोशन भी है और टाइम लूप कॉन्सेप्ट को इतने स्मार्ट तरीके से यूज किया गया है कि कभी रिपीटेटिव फील नहीं होता। हर एपिसोड का एक पर्पज है, हर सीन का एक मीनिंग है और एंडिंग तक क्वालिटी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरती। इसीलिए बहुत सारे एनिमे फैंस आज भी कहते हैं कि ये रिसेंट ईयर का सबसे अंडररेटेड मास्टरपीस में से एक है। और तुम मिस्ट्री और थ्रिलर पसंद करते हो तो इस एनिमे को मिस करना बहुत बड़ी गलती होगी। और इस मास्टरपीस का नाम है समर टाइम रेंडरिंग। कभी कभी किसी एनिमे को मास्टरपीस बनने के लिए हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी, मेमोरेबल कैरेक्टर और परफेक्ट एक्सक्यूशन ही काफी होता है। और ये एनिमे उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्टोरी शुरू होती है जब दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट रोबोट्स एक एक कर मिस्टीरियस तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। पहले सबको लगता है ये एक नॉर्मल सीरियल मर्डर है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि इसके पीछे जो सच छुपा है वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। सबसे अमेजिंग बात ये है कि हर एपिसोड तुम्हें एक नया क्लू देता है। कभी इन्वेस्टिगेशन इंटरेस्टिंग हो जाती है, कभी इमोशनल बैक स्टोरी सामने आती है और कभी ऐसे ट्विस्ट मिलते हैं जो पूरी थ्योरी को ही बदल देते हैं। इसी वजह से एक एपिसोड देखने के बाद रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एनिमे सिर्फ मिस्ट्री नहीं है, ये फ्रेंडशिप, ह्यूमैनिटी और इमोशन के बारे में भी बहुत पावरफुल मीनिंग देता है। कैरेक्टर्स इतने रियलिस्टिकली लिखे गए हैं कि उनके डिसीजन और स्ट्रगल जेन्युइनली फील होते हैं और जब क्लाइमेक्स आता है तब रियलाइज होता है कि स्टोरी कितनी स्मार्टली बिल्ड की गई थी। एनिमेशन टॉप क्वालिटी की है, बैकग्राउंड म्यूजिक सस्पेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और पैचिंग बिगिनिंग से एंडिंग तक कंसिस्टेंट रहती है। और इस इनक्रेडिबल मास्टरपीस का नाम है प्लूटो। अक्सर हम सोचते हैं कि एक ओवर पावर्ड प्रोटैगनिस्ट एनिमे को बोरिंग बना देता है, लेकिन ये एनिमे उस रूल को कम्प्लीटली तोड़ देता है। इस स्टोरी का हीरो इतना पावरफुल है कि ऑलमोस्ट हर ओपोनेंट को आसानी से हरा सकता है, लेकिन असली स्टोरी उसके पावर के बारे में नहीं है। असली स्टोरी है उसके इमोशंस, उसकी ग्रोथ और एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने की उसकी स्ट्रगल के बारे में। शुरू के एपिसोड कॉमेडी से भरपूर लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी इमोशनल और इंस्पिरिंग बनने लगती है। हर सीजन के साथ कैरेक्टर्स और मैच्योर होते जाते हैं और उनकी जर्नी और मीनिंगफुल फील होने लगती है। सबसे इम्प्रेसिव चीज इसका एनिमेशन है। स्टूडियो बोन्स ने हर मेजर फाइट को मूवी लेवल क्वालिटी दी है। जब एक्शन स्टार्ट होता है तो सीन से नजर हटाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सिर्फ फाइट ही इस एनिमे को स्पेशल नहीं बनाता। हर इमोशनल सीन और हर कैरेक्टर इंटरेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट फील होता है। इसी वजह से इस एनिमे का कोई भी एपिसोड अननेसेसरी नहीं लगता। हर एपिसोड तुम्हें या तो हंसाता है या इंस्पायर करता है या फिर किसी कैरेक्टर के और क्लोज ले आता है। और जब
फाइनल आर्क आते हैं तब रियलाइज होता है कि ये जर्नी सिर्फ पावर की नहीं है, पर्सनालिटी की भी थी। और इस मास्टरपीस का नाम है मोब साइको 100। अब बात करते हैं उस एनिमे की जिसे देखकर बहुत लोगों ने फैंटेसी जॉनरा को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। नॉर्मली फैंटेसी एनिमे की एंडिंग तब होती है जब हीरो अपना फाइनल बॉस हरा देता है, लेकिन इस एनिमे ने वही पॉइंट अपनी स्टोरी की बिगिनिंग बना दिया और यही एक आइडिया इसे बाकी से सबसे अलग बना देता है। ये एनिमे लाउड नहीं है, हर एपिसोड में नॉन स्टॉप एक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक भी एपिसोड बोरिंग फील नहीं होता क्योंकि इसका रियल स्ट्रेंथ इसका इमोशनल स्टोरी टेलिंग है। हर एपिसोड कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप को और डीपली एक्सप्लोर करता है, हर जर्नी मीनिंगफुल लगती है, हर कन्वर्शन का अपना वेट होता है। धीरे धीरे तुम कैरेक्टर के साथ इतना कनेक्ट हो जाते हो कि उनकी छोटी सी मेमोरी भी इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ने लगती है और वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी नेचुरल फील होती है कि तुम खुद उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हो। सबसे स्पेशल बात यह है कि एनिमे कभी अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट नहीं करता, स्टोरी अपनी नेचुरल स्पीड पर आगे बढ़ती रहती है और इसी वजह से हर एपिसोड इम्पोर्टेंट फील होता है। और आज भी बहुत सारे एनिमे फैंस इसे मॉडर्न एरा के ग्रेटेस्ट मास्टरपीस में काउंट करते हैं और इस नंबर 1 मास्टरपीस का नाम है फ्रीरेन बियॉन्ड जर्नी एंड। तो ये थे टॉप 5 एनिमे विथ 0 बैड एपिसोड्स। और तुमने इनमें से कोई भी एनिमे अभी तक नहीं देखा है तो हॉनेस्टली तुम अपनी वॉचिंग लिस्ट के कुछ बेस्ट एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो। अब कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारे हिसाब से कौन सा एनिमे सच में 0 बैड एपिसोड डिजर्व करता है। हो सकता है कि तुम्हारी चॉइस इस लिस्ट से अलग हो और मैं तुम्हारे कमेंट जरूर पढ़ूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने एनिमे लवर दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही हाई क्वालिटी एनिमेशन रिकमेंडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।